शादरा साउथ जोन कार्यालय में वार्ड कमेटी बैठक में अवैध निर्माण, सफाई और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर तीखी बहस। दिल्ली नगर निगम के शादरा साउथ जोन कार्यालय परिसर में वार्ड कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक चेयरमैन राम किशोर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ये बैठक विशेष रूप से क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों और बढ़ते अवैध निर्माणों को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में डिप्टी चेयरमैन राजू सचदेवा, उपायुक्त बादल कुमार, निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी और सभी पार्षद मौजूद रहे। बैठक में निगम पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की गंभीर समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। मैं बस इतना कहना चाहूंगा अवैध निर्माण पर कि मैंने उस बैठक में जो हमारी वार्ड कमेटी हुई है उसमें एक बात कही है कि कोई भी मकान पर छठी मंजिल डलेगी तो उसमें जेई को सस्पेंड करना, डीसी साहब को मैंने बोला है कि उसकी सस्पेंशन से नीचे कोई बात होगी नहीं। और दूसरी बात, 4-4 फीट के छज्जे जो निकल रहे हैं उस पर भी हमने ये कहा है कि ये छज्जे बिल्कुल गलत है, अवैध है। तो ये छज्जे और छठी मंजिल ये बर्दाश्त नहीं होगी। सर, एक मामला और था, 25 गज का मकान था, वो आपके भी संज्ञान में है। मंडावली का मामला है जिसमें उसका मकान ही 3 मंजिल बना है, उसको नोटिस 6 मंजिल का दिया हुआ है। वो मकान 20 गज का था, मेरे पास उसकी वीडियो भी है। वो परिवार बहुत परेशान था, 3 बच्चियां हैं उनकी, और उनके माता पिता आके यहाँ तीनों बच्चियां रोने लगी, उनके माता पिता रोने लगे। तो मुझे लगा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमारा मकान बुक हो गया। मैंने अपने एक्शन को बुलाया और मैंने कहा ये क्या है। तो एक्शन ने कहा साहब जेई ने बुक कर दिया होगा, कोई विषय रहा होगा। मैंने कहा 20 गज का मकान, आप 200 गज के मकान बन रहे हैं, आपको 20 गज का मकान तो दिखा, आपको 200 गज के मकान नहीं दिखे। और मैंने कहा कि मैं जब तक इस गरीब परिवार को न्याय नहीं दिलवा पाऊंगा तब तक मैं समझूंगा मुझे इस कुर्सी पर बैठना मेरे लिए ठीक नहीं। और उनको न्याय मिला, उनको मैंने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलवाया, एनओसी दिलवाया, और अब वो बिजली उनके यहाँ लग गई है। और मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी दुआ थी कि उस परिवार ने मुझे यहाँ आकर कहा, एक वो छोटी सी माला लाए पहनाने के लिए और एक छोटे से डब्बे में बर्फी लेकर आए। तो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद उस परिवार का था, मैं यहाँ उनको न्याय दिलवा सका। कि जो प्राइवेट आदमी घूम रहा है, उस आदमी की शिकायत जब तक हमारे पास नहीं आएगी हम कैसे कार्रवाई करेंगे। एमसीडी का एम्प्लॉय जिसको जहां हमने डेजिग्नेट किया है वो व्यक्ति अपना काम करेगा। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति वसूली करता है क्षेत्र में जाके और उसकी शिकायत आती है तो निश्चित रूप से हम एफआईआर कराएंगे उसके खिलाफ। सर, दूसरा मामला जिसे बीएससी वाले कहते हैं कि आप एक मेल लेके आइए या आपकी बिल्डिंग बुक है और या आप उनसे एनओसी लेके आइए, उसको कैसे छोड़ते हैं? देखिए हो क्या रहा है कि एक 200 गज का मकान 2 या 3 या 4 जगह डिवाइड हो गया और एक परिवार में भी हो जाता है। लेकिन अब इस पर एक मकान कोई निर्माण होता है और 3 को सजा मिलती है। अब हमने इस पर निश्चित रूप से अपने महापौर जी के माध्यम से, अपनी स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से, अपने जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं हम उनको ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि हजारों लोग बीएसईएस का मीटर नहीं लगवा पा रहे हैं, क्योंकि बीएसईएस में भी बहुत सारे दलाल हैं और वो दलाल अपने पैसे बना रहे हैं, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपए लेते हैं मीटर लगवाने के। तो ये गरीब मार हो रही है जनता के ऊपर और ये पॉलिसी बननी चाहिए। और मैंने तो बल्कि एक सुझाव और दिया है अपने अधिकारियों को, अगर किसी का बुक हो गया तो 50 गज वाले से आप 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगा के उसको एनओसी दे दो कि भाई आपको पेनल्टी लगा दी, आप बिजली लगवा लीजिए। किसी का 100 गज का मकान है, उसको कह दीजिए 2 लाख रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे और आपको हम एनओसी देंगे, क्योंकि रेवेन्यू आएगा एमसीडी के पास। तो ये जो बीच के दलाल है बीएसईएस के और एमसीडी के, उन दलालों पर लगाम लगेगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है और खासकर मोदी जी, उन्होंने एक बात कही है, हम सेवक बनकर सेवा करें, और हमारा ध्येय वाक्य है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मेजर समस्या है,
पहली कि जो छोटे छोटे 50-50 गज और 100-100 गज के जो मकान है जो बुक हो चुके हैं, जो किसी कारणवश किसी दूसरे की गलती की वजह से बुक हुए हैं, लेकिन किसी और व्यक्ति ने अगर संपत्ति ली है तो उस बुक मकान पे अपना मीटर नहीं लगा सकता, वो बेचारे परेशान है, हताश है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि हमारा सावन स्टार्ट हो चुका है, हमारे कावड़िया स्टार्ट हो चुके हैं, जो मेरी रोड है उस तरफ की, जो भी हमारा सिंचाई विभाग की तरफ से वहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है, वो हमारी एमसीडी अपने बिहाफ पे वहाँ से साफ सफाई कराए, और जिसका पूरा आश्वासन हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि अब जल्द से जल्द। आज हमारी वर्क्स कमेटी की बैठक थी और विषय क्योंकि बिल्डिंग विभाग और अपना रेगुलर जो हमारा वर्क्स काम करता है उसका था। इसमें अनेकों विषय थे। इसमें गंभीर विषय ये रहा कि आप सब पत्रकार महोदय जो हमारे साथी हैं उनके माध्यम से लगातार मुझे खबरें मिल रही है इलीगल कंस्ट्रक्शन से, और मैंने चेयरमैन साहब के ध्यान में डाला है कि बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि ये जो हमें जानकारी पत्रकार माध्यम से मिल रही है, ये जेई को चेक करना चाहिए बोर्ड में जाके कि ऐसी इलीगल कंस्ट्रक्शंस कहाँ हो रही है, और जिस भी माध्यम, हम तो कहते हैं जिस भी माध्यम से कंप्लेंट मिले उस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना अभी आते हुए भी मैंने खुद देखी है। एक हमारे यहाँ पे पुराना जोन दफ्तर होता है, जोन दफ्तर के साथ में लगभग 2 साल से कंस्ट्रक्शन की साइट थी किसी की, तो उस पे बेसमेंट खोदने के लिए गड्ढा करा गया था। तो किसी फैमिली डिस्प्यूट या अन्य किसी कारण की वजह से वो साइट लगभग 1-1.25 साल से बंद पड़ी। बंद होने के कारण, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई, आज भी बहुत तेज बारिश हुई, बारिश का पानी उस गड्ढों में भर गया और साथ की रोड धंस गई है उस गड्ढों के अंदर। तो मैंने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से जानकारी चाहिए इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि मैंने पता करा तो उसमें पता लगा है कि वो साइट क्या कहते हैं, मैं क्योंकि नोट भी करके लगा था, रोड बाइंडिंग के कारण है, और जबकि उस साइट का नक्शा पास बताते हैं। अगर उस साइट पे रोड बाइंडिंग है तो नक्शा कैसे पास हो गया, कौन अधिकारी इसमें लिप्त है, उस पर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि रोड बाइंडिंग सरकारी जमीन की होती है और कोई प्राइवेट व्यक्ति अगर सरकारी जमीन कब्जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।